नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एमसीक्यू कर रहे थे। इस सीरीज़ में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस सीरीज़ में आज हम पार्ट 4 लेकर के आए हैं और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 55 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं वो आगामी जेईई एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? विच कॉजेज द बैरियर लेयर इन ए पीएन जंक्शन। ठीक है, एक पीएन जंक्शन पर जो बैरियर बनता है उसका कारण क्या है? तो पहला है डॉपिंग। ये क्या है? डॉपिंग क्या होता है? इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस, ये नहीं होगा। रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आप एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है एक दूसरे की अट्रैक्ट होते हैं और जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ क्या होता है कि एन टाइप के साइड में पॉजिटिव अनकवर्ड आयंस और पी टाइप के साइड में नेगेटिव अनकवर्ड आयंस जो है हमारा बन जाता है अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, और जो मूवेबल चार्ज कैरियर्स की जो है जंक्शन के अक्रॉस में कमी हो जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन 2 जो है रिकम्बिनेशन, ये सही हो जाएगा। जब एक पी टाइप और एन टाइप मेटल्स को हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा एन टाइप के साइड में, ठीक है, पॉजिटिव अनकवर्ड आयंस और पी टाइप के साइड में नेगेटिव अनकवर्ड आयंस बनता है और अक्रॉस द जंक्शन मूवेबल चार्ज कैरियर्स की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोगों को जंक्शन के अक्रॉस में डिप्लेशन लेयर या बैरियर लेयर प्राप्त होता है। तो बैरियर लेयर के लिए यहाँ पे रिकम्बिनेशन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट द डिप्लेशन लेयर। ठीक है, देखिए रिवर्स वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन रीजन आपका क्या है, चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका सही, बिकम्स लार्जर। डिप्लेशन रीजन जो है आपका, ठीक है, लार्जर हो जाएगा, ठीक है, या फिर चौड़ा हो जाएगा। चलिए 56 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57। ठीक है, 57 क्या कहता है, व्हेन ए डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड द रिकम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में प्रोड्यूस। जब एक फॉरवर्ड बाइस जंक्शन हमारा होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स जो है मूव करता है टुवर्ड्स द जंक्शन। इस क्रम में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की ओर आता है और अपना एनर्जी लूज करता है इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है, तो जो लाइट होता है वो विजिबल लाइट भी होता है, इनविजिबल लाइट भी होता है। ठीक है, इनविजिबल लाइट में आपका इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब लाइट्स हमको मिलता है। तो इस तरह से जब फॉरवर्ड बायस हमारा जो है जंक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकम्बिनेशन होता है तो उससे तीनों चीज़ मिलता है। ठीक है, हीट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है और रेडिएशन मिलता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल दी अबव सही हो जाएगा। ठीक है, रिकम्बिनेशन के पश्चात हीट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है, रेडिएशंस भी मिलता है। यहाँ रेडिएशंस का अर्थ समझना है इनविजिबल लाइट्स, जो आपका इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये सब इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल दी अबव यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 58 है, ए रिवर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज अक्रॉस द डायोड, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस डिप्लेशन लेयर। देखिए, जब रिवर्स वोल्टेज की बात करेंगे तो हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है और ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो सारा रिवर्स वोल्टेज कहाँ अपीयर होगा, ठीक है, तो अक्रॉस दी जंक्शन, यानी जो आपका बैरियर है, ठीक है, ठीक है, यह डिप्लेशन लेयर है, उसी के अक्रॉस सारा वोल्टेज जो है आपको प्राप्त हो जाएगा ड्यू टू ओपन सर्किट बिहेवियर। तो सप्लाई वोल्टेज 20 है तो 20 वोल्टेज अपीयर हो जाएगा अक्रॉस दी डिप्लेशन लेयर। तो यहाँ पे 58 का 3 हो जाएगा सही। ठीक है, यानी 20 वोल्ट का 20 वोल्ट सीधे अपीयर करेगा अक्रॉस दी डिप्लेशन लेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 59, द वोल्टेज वेयर एवलेंच अकर्स इज कॉल्ड। एवलेंच ब्रेकडाउन जिस पर होता है, खास करके रिवर्स वोल्टेज को अगर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं तो एक ऐसा रिवर्स वोल्टेज जिस पर आपको क्या होता है, एवलेंच ब्रेकडाउन प्राप्त होता है। ठीक है, तो एवलेंच ब्रेकडाउन के पश्चात क्या होता है कि आपका जो रिवर्स बायस जो डायोड है वो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगता है और डैमेज होने का चांस जो है उसमें बन जाता है। अगर करंट को कंट्रोल नहीं किया जाए, रिवर्स करंट को कंट्रोल नहीं किया जाए तो एवलेंच ब्रेकडाउन के बाद,
ठीक है। हेवी करंट कंडक्शन के कारण ओवरहीट का केस कंडीशन, ओवरहीट का केस क्रिएट होगा और आपका डायोड बर्न कर जाएगा। तो जिस पर एवलेंस, ठीक है, होता है, रिवर्स बायस कंडीशन पर हम लोगों को जिस वोल्टेज पर एवलेंस कंडीशन मिलता है दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिस पर रिवर्स बायस कंडीशन पर एवलेंस ब्रेकडाउन मिलता है उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो चलिए 59 का 4 हो जाएगा सही। ठीक है, अब आगे देखते हैं 60। सपोज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ टेम्परेचर चेंजेस टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मेनी होल्स आर देयर। तो पहला देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। अर्थात यहाँ बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है, 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 1 बिलियन होल्स भी होगा आपका। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बढ़ा करके कहाँ कर देते हैं, 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, ठीक है, और होल्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ा के 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो जो होल्स हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन 1 बिलियन। ठीक है, ये आपका 2 सही हो जाएगा। यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स भी जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मोर देन 1 बिलियन होगा और होल्स भी मोर देन 1 बिलियन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61। द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सेमीकंडक्टर है वो आप जानते हैं, और कोई नहीं, सिलिकॉन है। ठीक है, इसको आंख बंद करके याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर इज अबाउट। इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में जानकारी दिया है कि जो इंसुलेटर होता है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में होता है। तो चलिए इसका 62 का हो जाएगा कितना, ऑप्शन 1, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63। द एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता है कंडक्शन बैंड में, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और होल्स कहाँ रहता है, बैलेंस बैंड में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, कंडक्शन बैंड में, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर्स इज। तो मैं पहले भी इसके बारे में आपको बताया हूँ कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किया हुआ रहता है। यानी अगर हम बात करेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप की बात करेंगे, एनर्जी गैप की बात करेंगे, तो वो 0 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 का 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 65 पर आते हैं। ठीक है, 65 क्या कहता है, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट इज डॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे 65 का 1 हो जाएगा। डॉपिंग करके जो है हम लोग मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ाते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का अगर हम लोग डॉपिंग करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर्स हमको क्या मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, और वो सेमीकंडक्टर कहलाता है एन टाइप। ठीक उसी तरह से अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का अगर डॉपिंग करते हैं, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का अगर डॉपिंग करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर्स होल बनता है, और इस तरह से हम लोगों को क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी डॉपिंग करके हम लोग जो है मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और पी टाइप में होल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 66। द मेजॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय, द माइनॉरिटी कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 66, द माइनॉरिटी कैरियर्स इन ए सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है वो आपका आएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। हमने देख लिया मेजॉरिटी कैरियर्स तो डॉपिंग से आता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है उसके लिए क्या होता है कि आपको टेम्परेचर जो है सप्लाई करना होता है, यानी हीट करना होता है। जब आप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हीट करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। ठीक है, और इसी से जो है हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स आता है।
अब हम एन टाइप की बात करेंगे तो मैग्नेटिक कैरियर्स होल्स हो जाएगा, और पी टाइप की बात करेंगे तो मैग्नेटिक कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर किससे आता है? ड्यू टू हीट सप्लाई। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 67 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। मैंने पहले भी बताया है कि जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डॉपिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, है ना। इम्प्योरिटी एड्स प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बोलिए या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बोलिए, उसमें ठीक है हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एन टाइप बनाने के लिए, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे पी टाइप बनाने के लिए। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 68। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्या होता है? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, गलत है। देयर आर ओनली होल्स, ये भी गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस्ड, ये सही है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस्ड, लेकिन जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही होल्स भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस्ड, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही होल्स भी होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड द करंट इन द एक्सटर्नल वायर इज, ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है कि सेमीकंडक्टर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें करंट कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर हम वो कनेक्टिंग वायर की बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ करंट कंडक्शन के लिए केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार होता है। इस हिसाब से क्या है, व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड द करंट इन एक्सटर्नल वायर्स, एक्सटर्नल वायर्स क्या होगा? कनेक्टिंग वायर्स होगा, जो कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर पर जो करंट कंडक्शन होगा ड्यू टू, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो यहाँ पे 69 का 2 हो जाएगा। हालांकि आपका डायोड के भीतर, जंक्शन के भीतर इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही करंट कंडक्शन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बाहर जो कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है वो कंडक्टर है, और उसमें जो कंडक्शन होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड द करंट इन द एक्सटर्नल वायर्स इज, वही क्वेश्चन है कि हम फॉरवर्ड बाइस करें या रिवर्स बाइस करें। ठीक है, जब हम बाहर की कनेक्टिंग वायर्स की बात करेंगे तो कनेक्टिंग वायर्स क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर्स पर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है के कारण करंट कंडक्शन होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? करंट कंडक्शन इन द एक्सटर्नल वायर्स इज बाय क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो 70 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। आप फॉरवर्ड बाइस कीजिए या रिवर्स बाइस कीजिए, जो एक्सटर्नल वायर्स होता है वो कंडक्टर होता है और उस पर करंट कंडक्शन के लिए केवल फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो 70 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।